नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते खास खबरों की ओर। झांसी जिले के मऊरानीपुर ब्लॉक के ग्राम बसरिया में किए गए स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इजराइल से पहुंचे लोग, जिसमें शामिल रहे ग्राम प्रधान विष्णु कुमार पटेल उर्फ रोहित सिंह पटेल व उनके सहयोगी के तौर पर समाज सेवी व बीजेपी से मंडल उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार पटेल एवं ग्राम पंचायत सचिव व समस्त ग्रामीणजन के साथ मिलकर विदेश से आए लोगों ने पूरे गांव का भ्रमण किया और ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों की सराहना की। वहीं ग्रामीण जनों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा समस्त विकास से कार्य मानक के अनुरूप किए जा रहे हैं व समस्त शासकीय योजनाओं का लाभ बिना जाति भेदभाव के सभी पात्र लोगों को दिया जा रहा है। और ग्राम प्रधान ने समस्त क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए समाज में एकता का संदेश दिया। जिम्मेवारी ली, सही तरीका से गौशाला बनाई, उसका संचालन कर रहे हैं, तो गांव के लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। मतलब काफ़ी कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे रहे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो या गौशाला प्रबंधन, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में आए थे। बिल्कुल इसमें आए और उनको चाक चौबंद किया। अब जो रह गए जितने बकाया काम वो भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, प्रगति पे है। और जैसे रोड बनाना है तो अभी हमने जो है 1 किलोमीटर 20 मीटर अभी सड़क बनाई नहीं, तो अभी आपको दिखवाएंगे। बाकी जो है मनरेगा से भी 600-700 मीटर सीसी रोड बनाई, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई। ग्राम निधि से भी जो है 400-500 मीटर जो है सीसी रोड बनाई। तमाम काम ऐसे हैं जो विकास के चल रहे हैं, वो अभी भी जो है करीबन विकास के काम प्रगति पे हैं। 8-10 काम जो है प्रगति पे हैं, जैसे कचरा घर बनाना, आरआरसी सेंटर, रिक्शा जो है ई रिक्शा कहना, वो भी जो है। इसके बाद आ जाओ गांव में सही तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था कराना, रोजाना नियमित रोस्टर के अनुसार। और क्या नाम, विद्यालय में तो हमसे लगा हुआ विद्यालय नजदीक है तो पर डे जाना। जी बिल्कुल, बहुत अगर घर पे हैं तो पर डे विद्यालय में जाना, देखना, उसमें एमडीएम भी देखना कि सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। जी मेन विशेषता यही चुनाव में थी, वो उस पर विशेषकर गौर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सीधे आप शब्दों में ये है कि जिस प्रकार से शासनिक बजट प्राप्त हो रहा, उसके अकॉर्डिंग समस्त कार्य संचालित करवाया जाए। बिल्कुल करवाया जाए। जी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गोरक्षा तथा गौशाला प्रबंधन के नाम से काफी कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, तो आपने अपनी पंचायत में गौशाला को किस प्रकार से मैनेज किया है, वहाँ की क्या व्यवस्था है? गौशाला में जितने जानवर थे तो पहले उसमें जो है जाली फेंसिंग, उनके रहने के लिए टी शर्ट वगैरह और पानी का बोर होदी, ये सब वहाँ गोटेकर व्यवस्था करने के बाद सुचारू रूप से जो जितने जानवर की टैगिंग है उनको सुचारू रूप से भूसा की व्यवस्था करना, उनको खिलाना, हरा चारा ले आना, हरा चारा खिलवाना, ये सब चीज़ें चल रही सुचारू रूप से। स्वस्थ है, मजबूत है जानवर उनमें। और गाँव अभी आप भी समय देते हैं गौशाला में? अभी हम जो है गौशाला से ही आ रहे हैं। गौशाला से? हाँ, अभी गौशाला से ही आ रहे हैं। और वहाँ गौशाला में जो है सुबह से उठ के पहले जाके ही मेन लक्ष्य है कि गौशाला जाएं और गौशाला में कार्य देखें, उसके बाद फिर कोई कार्य करेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने चर्चा में अभी मुझे बताया कि कुछ दिनों पूर्व में यहाँ पर मेरा माटी मेरे देश के नाम से जो कार्यक्रम करवाया गया था, तो कहाँ से यहाँ पर लोग आए थे, क्या कैसा कार्यक्रम रहा? यहाँ ये कार्यक्रम जो हो रहा था तो मेरा माटी मेरा देश में इजराइल के करीबन 25-30 लोग, महिला एवं पुरुष यहाँ आए। उन लोगों ने जो कार्यक्रम को देखा, तो क्या उनसे व्यक्तिगत टर्म्स थे, उनको कैसे जाने? नहीं, कोई व्यक्तिगत टर्म्स नहीं थे, वो यहाँ रोड से आए और हम लोग जो है मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम कर रहे थे, तो उन लोगों से हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी थे और हमारे लोग भी थे, थोड़ा वातावरण हुआ, उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हम भी आपके साथ चलेंगे। तो टोटल पूरे गांव में गए। सबसे पहले वो विद्यालय में गए, विद्यालय में उन्होंने देखा विद्यालय की व्यवस्था, टालसीकरण या विद्यालय की साफ सफाई देख के वो लोग उन्होंने बहुत तारीफ की, चकित हो। इसके बाद वो पूरे गांव में गए, सफाई अभियान में भी गए, मेरी माटी मेरा देश में भी गए, बहुत बेस्ट कार्यक्रम रहा। जी बिल्कुल। नहीं, जब ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पंचायत देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा में रहती है। कम से कम वो यहाँ 4-5 घंटे रहे। 4-5 घंटे यहाँ? 4-5 घंटे रहे। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि जिस प्रकार से ग्राम प्रधान जिस मंशा से इस पंचायत में विकासी कार्यों को लेकर के आए थे, कहीं ना कहीं धरातलीय स्तर से देखा जाए तो उन्होंने उन चीज़ों को, चाहे वो पक्के कार्यों को लेकर के देखा जाए या फिर कच्चे कार्यों को लेकर के देखा जाए, तो अभी तक जो भी उनका 2.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, उसके एथोराइज जो भी बजट प्राप्त हुआ उसके अकॉर्डिंग समस्त कार्य मानक के अनुसार शासन प्रशासन की मंशानुसार संचालित किए जा रहे हैं।
और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये एक ऐसी पंचायत है जहां पर जो मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम चला कुछ दिनों पहले, तो वो एक ऐसा कार्यक्रम रहा जो अदर जिलों की अपेक्षा पूरे जिले में ये बसरिया ग्राम पंचायत एक ऐसी पंचायत रही जिसका देश में ही नहीं विदेश में भी नाम रह चुका है। यहाँ पर इजराइल से कुछ लोग आए थे जिन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं इस पंचायत की सराहना की इस कार्य को लेकर के। और साथ ही साथ मैं बात करूं यहाँ से शिक्षा व्यवस्था और गौशाला प्रबंधन के बारे में, तो जो ग्राम प्रधान जी की नीति रही है और कहीं ना कहीं उस चीज को प्राथमिकता के साथ देखा गया है कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था के किस प्रकार से संचालन होना चाहिए, गौशाला की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो एक ग्राम प्रधान होने के नाते वो समय निकालते हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, जाते हैं और जो भी कुछ खामियां नजर आती हैं एडजस्ट पॉइंट पर उनको सॉल्व भी किया जाता है। और साथ ही साथ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नमामि गंगे केंद्र नगर की योजना चल रही है, इसके बारे में आपका विचार क्या है, क्या कहना चाहिए? नमामि गंगे योजना जो चल रही है इसमें सरकार की सोच बहुत अच्छी है। हर घर तक नल, हर घर तक जल, ये व्यवस्था यहाँ बुंदेलखंड में बहुत लोग परेशान थे। जब योजना आई बहुत खुशी हुई और उसमें योजना सही तरीका से कई गांव तक पहुंच गई है, कई गांव प्रस्तावित हैं। लेकिन देखा जाए तो योगी जी और मोदी जी के द्वारा एक लास्ट स्थिति में खड़ा हुआ व्यक्ति उस तक भी नजर रखी जा रही और विकास हो रहा है। नमामि गंगे में थोड़ा काम रोके पड़े हैं जो उन्होंने छोड़ दिए, हो सकता है कि बचत होगी। और साथ ही साथ मेरा आपसे पर्सनली और एक व्यक्तिगत सवाल रहेगा, जैसा कि मैं इस पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने बहुत सी पंचायतों का सर्वे किया तो मैंने एक चीज़ देखी, एक जातिवाद का मुद्दा देखा। तो जो शासकीय योजनाएं होती हैं वो चाहे आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, इन योजनाओं के नाम पर जिस प्रकार से समाज में एक जातिवाद को फैलाया जा रहा है, जो गरीब तबका है, दलित वर्ग है, उसका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। तो आपका पर्सनली क्या विचार है जातिवाद के बारे में जिन पंचायतों में ये चल रहा है? नहीं, जातिवाद